बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोअर लिम्ब एनाटॉमी में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पीरिनियम। पीरिनियम जो है ना वो पढ़ने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ और कंटेंट्स वगैरह और इस हिसाब से इसके फेशिया वगैरह हैं। तो जब आप उसे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो आज हम पीरिनियम को थोड़ा इस तरह फ्लो चार्ट के वेव के अंदर पढ़ेंगे ताकि आपको जो है वो उसकी अच्छे तरीके से समझ आए और जब आप उसे याद करें तो आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो फील ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीरिनियम के अंदर के पीरिनियम के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने स्टडी करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पीरिनियम के हम इन दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक के अंदर हम इसकी बाउंड्रीज, कॉन्टेंट्स, फेशिया वगैरह उसको पढ़ेंगे, एक के अंदर हम इसके मस्कुलेचर को जो है वो स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पीरिनियम होता क्या है, ठीक है। पीरिनियम हमारे पास बॉडी का वो पार्ट है, जब आप देखते हैं कि आप लेबर में जब एक फ़ीमेल को जो है वो लेबर पोजीशन के अंदर जो है वो लिटाया जाता है तो जौन सा पार्ट हमें विजिबल होता है वो हमारे पास कहलाता है पीरिनियम, ठीक है। तो अगर उसको डायग्रामेटिकली जो है मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर ये आपका फेस है, ये आपकी गर्दन है, अगर आप लेटरल व्यू से देखें, ठीक है, तो ये आपका एंटीरियर एस्पेक्ट आ जाता है और ये आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट आ जाता है। यानी ये जो है ये आपका एब्डोमेन अगर हो जाए और ये आपकी बैक हो जाए, ठीक है। यहाँ से आपकी एक आई नज़र आ रही है, नोज़ आ रही है और ये माउथ साइड से नज़र आ रहा है और आपके साइडों से बाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी बैक होगी, ये पीरिनियम है। तो ये जो पार्ट होता है ना जो कि हमें नज़र आ रहा होता है तो दिस इज़ पीरिनियम, ठीक है। आम लफ्ज़ों में जो है वो इस तरह समझाया जाएगा कि दिस पार्ट, द पार्ट बिटवीन योर टू लेग्स जो हमें क्या कहते हैं विजिबल होता है, जहाँ पे हमारा यूरिथ्रा, वजाइना, आपके एनल कैनाल और सारी एनस वगैरह जो है वो नज़र आ रहा होता है, ये आपका पीरिनियम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि पीरिनियम जो है ना वो विजिबल कब होता है, मैंने आपको जब बताया कि जब फीमेल्स को जो है वो लेबर पोजीशन के अंदर जो है वो लिटाया जाता है, ठीक है। तो वो पोजीशन जिसके अंदर पीरिनियम हमारे पास विजिबल होता है उस पोजीशन को हम कहते हैं लिथोटॉमी पोजीशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम? लिथोटॉमी पोजीशन। तो पीरिनियम विजिबल कब होता है? पीरिनियम लिथोटॉमी पोजीशन, जो कि फीमेल्स में हम लोग बनाते हैं जब वो लेबर से गुजर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी, बेबी डिलीवर करने की जो पोजीशन होती है उसको हम लोग कहते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि पीरिनियम को जो है वो किस तरह समझा जाए तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो 4 पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप पेल्विस हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। तो पेल्विस का मैंने बताया था एक ऊपर से कैविटी बनती है, तो नीचे से भी तो वो एक क्लोज कैविटी बनती है ना, तो वो क्लोज कैविटी जो होती है वो थोड़ी इस तरह की स्क्वायर शेप्ड होती है, ठीक है। अगर मैं इसको इन 4 पॉइंट्स को आपस में यूँ करके जोड़ दूँ तो ये देखिए हमारे पास एक स्क्वायर शेप जो है वो बन जाता है। तो अब वो जो नीचे से हमारे पास पेल्विस की आ रही होती है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बना रही होती है? पीरिनियम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास एंटीरियरली अगर हम देखते हैं ना, ये हम इंफीरियर व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। बॉडी को हमने लिटाया हुआ है और हमने उसकी लेग्स जो है वो एबडक्टेड की हुई हैं, और अगर हम उस तरह इंफीरियर व्यू करें उसको तो हमें जो ऊपर नज़र आ रहा होता है ना वो हमें नज़र आ रहा होता है प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। ये जो दोनों साइड्स हैं ना ये हमारे पास इस्चियल टिब्रोस्टी जो होती है ना उसकी एंटीरियर पार्ट है उसका, ठीक है। ये भी आपके पास इस्चियल टिब्रोस्टी का एंटीरियर पार्ट होता है, और जो ये पोस्टीरियर हमारे पास आ रहा होता है ये हमारे पास कॉकेक्स की टिप आ रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पीरिनियम का जो है वो एक स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसको अब हम दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं, ट्रायंगल्स में, ठीक है। हम दरमियान में लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास एंटीरियर हो जाता है, ये हमारे पास पोस्टीरियर हो जाता है, क्योंकि प्यूबिक सिम्फिसिस जो है वो आपके एंटीरियरली प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फिसिस वाला जो है वो आपके पास ये आपका एंटीरियर ट्रायंगल है और ये आपका पोस्टीरियर ट्रायंगल है। अब हम बात कर लेते हैं मेल और फीमेल में
कि एंटीरियर ट्रायंगल में मेल और फीमेल में जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर ट्रायंगल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। इसका दूसरा नाम भी होता है, ये वाला जो ट्रायंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक हो गया। और इसको हम लोग एंटीरियर ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल होता है इसका नाम होता है हमारे पास एनल ट्रायंगल। क्या होता है हमारे पास? एनल ट्रायंगल, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं, इसको एंटीरियर ट्रायंगल भी कहते हैं और इसको एंटीरियर पेरिनियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से पोस्टीरियर ट्रायंगल भी कहते हैं और पोस्टीरियर पेरिनियम भी कहते हैं। अब बात आ जाती है कि ये एंटीरियर ट्रायंगल और इसमें अब देखें इसका नाम क्या है? यूरोजेनिटल। यूरो से मतलब पता चल गया कि यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम का कोई ना कोई पार्ट होगा। तो आपका यूरिन पास किसके थ्रू होता है? यूरेथ्रा के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपके पास दो आ जाएंगी, मतलब अगर मेल और फीमेल की हम लोग कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो मेल है उसमें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूरिनरी पार्ट का हमारे पास आ जाता है जो कि है यूरेथ्रा। ठीक है, मेल्स में हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पे सिर्फ यूरेथ्रा आ जाता है हमारे पास। ठीक है, जबकि फीमेल्स में जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है यूरेथ्रा प्लस वजाइना। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास मेल के अंदर एक ही हमारे पास ओपनिंग होती है, जबकि फीमेल में हमारे पास यहाँ पे दो ओपनिंग्स होती हैं। पीछे हमारे पास जो है ये जो पिछला हमारा ट्रायंगल आ गया जिसका हम पोस्टीरियर पेरिनियम या एनल ट्रायंगल कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास इस ट्रायंगल की बात होगी। अब इस ट्रायंगल की बात करें अगर, तो इधर हमारे पास मेल के अंदर भी सिर्फ एनस होता है और फीमेल के अंदर भी सिर्फ एनस होता है। ठीक है, एनल ओपनिंग जो होती है वो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे कि आपका जो है वो पेरिनियम जो है उसको कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको उस वक्त विजिबल यूरोटॉमिक पोजीशन के अंदर जो है वो विजिबल होते हैं। ठीक है, अब देखें कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है, अब देखें अपने इन्फीरियर टू सुपीरियर जा रहे हैं अब हम। ठीक है, यानी एब्डोमेन की तरफ आ रहे हैं पेरिनियम से। तो पेरिनियम की सबसे पहले जो हमें चीज़ नज़र आ रही होगी वो क्या होगी? स्किन होगी। ठीक है, स्किन के ऊपर क्या होगा? फेशिया होगा। फेशिया के ऊपर क्या होगा? डायफ्राम होगा, पेल्विक डायफ्राम जो होता है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपका क्या आ जाएगा? आपका पेल्विस आ जाएगा। ठीक है, पेल्विस से ऊपर फिर आपका एब्डोमेन आ जाएगा और सो ऑन। इस तरह आप जिस तरह ऊपर आते जाएंगे तो आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आते जाएंगे। अब हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो हैं वो लिखें अगर, तो हम लोग इनका एक वो बना लेंगे, पहले स्किन, फिर आपका सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर डायफ्राम, और इस तरह करके जो है हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो एक सिस्टेमिक वो बन जाता है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या मैं उसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हमारे पास जो है वो पेरिनियम से ऊपर, यहाँ से प्यूबिक सिम्फिसिस से ऊपर जो चीज़ जा रही है वो सबसे पहले क्या होगी? स्किन होगी। ठीक है, स्किन के बाद दूसरी कौन सी चीज़ होगी? सुपरफिशियल फेशिया। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? डीप फेशिया। फिर हमारे पास क्या आएगा? पेल्विक डायफ्राम। फिर पेल्विक डायफ्राम के बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी? फिर हमारे पास आएगी पेल्विक ट्रू, हमारे पास जो ट्रू पेल्विस है जिसको हम लेसर पेल्विस भी कहते हैं। ठीक है, लेसर पेल्विस आएगी जिसको हम कहते हैं
ट्रू पेल्विस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी पेल्विक इनलेट आ जाएगी और फिर ग्रेटर पेल्विक, पेल्विक इनलेट आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास लेसर पेल्विस थी, तो अब हमारे पास ग्रेटर पेल्विस आ जाती है, जो कि फॉल्स पेल्विस होती है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर भी होंगी और एनल ट्रायंगल के अंदर भी होंगी, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस आएगा वो हम लोग अभी जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब आपने जो प्रीनियम है ना, उसके अंदर जो है वो ये 7 चीज़ें हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये 7 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो उसमें आपकी बाउंड्रीज आ जाती हैं, कंटेंट्स आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, पोडेंडल कैनाल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं। तो पेरिनियम के अंदर जो 7 थिंग्स हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो अब हम लोग जो है उन 7 जो चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने पेरिनियम के अंदर लाजमी करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं बाउंड्री, बॉडी आ जाती है, मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, फेशियल्स आ जाते हैं हमारे पास, फोसास आ जाते हैं, कैनाल आ जाती हैं। वो मैं अभी यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कौन। अच्छा, अब ये वाली जो सारी चीज़ें थी ना, ये हम लोगों ने यूरोजेनिटल ट्रायंगल के लिए भी पढ़नी है और एनल ट्रायंगल के लिए भी पढ़नी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम वो 7 चीज़ें देख लेते हैं जो कि इस पूरे पेरिनियम को कवर करती हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ आती है वो हमारे पास आ जाती है बाउंड्रीज, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है पेरिनियल बॉडी। ये जो पेरिनियल बॉडी है ना, ये यहाँ पे सेंटर में एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं पेरिनियल बॉडी, ठीक है। अब हम लोगों ने बाउंड्रीज पढ़नी है, पेरिनियल बॉडी पढ़नी है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है मेम्ब्रेन, पेरिनियल मेम्ब्रेन, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है सुपरफिशियल फेशिया, फिर उसके बाद डीप पेरिनियल फेशिया है, उसके बाद डीप पेरिनियल फेशिया, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है पोडेंडल कनाल, फिर हम लोगों ने लास्ट में जो चीज़ पढ़नी है वो हमारे पास है इस्चियोएनल फोसा। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पेरिनियम की कवर करनी होती हैं, ठीक है। अब इधर जो है वो बाउंड्रीज़ की बात कर लेते हैं ना, तो जो बाउंड्रीज़ है ना हमारे पास, वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे सुपीरियर और डीप के हवाले से, कि हमारी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो किस तरह होगी और इन्फीरियर बाउंड्री जो है वो किस तरह बनाएगी, ठीक है। अब सुपीरियर डीप बाउंड्री जो है उसको, मतलब बाउंड्री जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई हैं। एक हमारे पास आ गई है सुपीरियर बाउंड्री आ जाएगी, सुपीरियर, और एक हमारे पास डीप बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। सुपीरियर में भी हमारे पास
जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। और जो डीप हमारे पास आ जाती है ना, सॉरी सुपीरियर नहीं, यहाँ पे आना था सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल जो है उसके अंदर हमारे पास, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो हमें बाहर से नज़र आ रही होती है, उसके अंदर हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री होती है, इसके पीछे वाली पोस्टीरियर बाउंड्री होती है और फिर बोथ साइड्स के ऊपर हमारे पास बाउंड्री आ जाती है। ठीक है। इसी तरह डीप जब ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये स्किन है, अगर फॉर एग्जांपल स्किन के अंदर हमारे पास फेशिया आ जाता है, फेशिया के बाद जो हमारे पास अंदर डीप हमारे पास आएंगी ना, वो भी हमारे पास 3 में डिवाइड हो जाती हैं। वो भी हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर और ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। इस तरह हम लोग जो है वो बाउंड्रीज़ को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कि बाउंड्रीज़ को हम लोगों ने सुपरफिशियल और डीप के अंदर जो है वो स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ, कंटेंट्स की बात कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इसके अलावा हम लोगों ने जो चीज़ें इसके अंदर देखनी है वो हम लोगों ने देखने कंटेंट्स के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें से गुजरते हैं या इसमें रिजाइड कर रहे होते हैं, पड़े हुए होते हैं। ठीक है। उसके अलावा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं और उसके बाद हम लोग पेल्विक डायफ्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है। वो जो पेल्विक डायफ्राम था ना हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं कि वो किससे मिलके बना होता है। तो जो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम होता है वो 2 मसल से मिलके बना होता है। ठीक है। पेल्विक डायफ्राम हमारे पास 2 मसल से मिलके बना होता है। एक हमारे पास लिवेटर एनाई है, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो लिवेटर एनाई है मसल, और दूसरा जो हमारे पास है वो कॉक्सीजियस है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो अभी इंट्रो है पेरिनियम का, कि पेरिनियम होती क्या है और इसे हमने किस तरह स्टडी करना होता है। अब हमारे पास ट्रायंगल्स की बात आ जाती है। ये हमारा जो है एंटीरियर पेरिनियम ट्रायंगल है और ये पोस्टीरियर ट्रायंगल, जिसको हम यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके अंदर स्किन, डीप फेशिया, फेस, सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।